महानता। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज आपको मैं एक कृष्ण भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ। वो कृष्ण भक्त जिसकी पूजा की प्रतीक्षा तो स्वयं भगवान को भी रहती थी। ये कथा है बनारस के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक बूढ़ी भिखारन की, जो प्रतिदिन प्रभु के दर्शन एवं पूजन के लिए प्रातः काल से ही मंदिर के दरवाजे के समक्ष खड़ी रहती थी। जो भी दर्शन के पश्चात मंदिर से आता था, उन सभी से नम्रता से कहती, बाबूजी, इस बुढ़िया पर भी थोड़ी सी कृपा हो जाए। सुबह से शाम तक वो इसी तरह हाथ फैलाए मंदिर के दरवाजे के सामने खड़ी रहती। उसके बाद मन ही मन अपने कृष्ण को प्रणाम करके लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी का रास्ता ले लेती। एक दिन जब वो शाम को अपनी झोपड़ी के करीब पहुंचती है, तो सहसा वहां उसे एक बालक उछलता कूदता दिखाई देता है। उसे देखते ही वो बालक उससे आकर लिपट जाता है। बुढ़िया उसके माथे को चूमती, उसे सहलाते उस बालक से पूछती है, बालक, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? बच्चा रोने लगता है। बूढ़ी औरत ने सभी से जा जाकर यही प्रश्न पूछा, ये किसका बच्चा है? परंतु उसे किसी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। हार कर वो उस बच्चे को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ले जाकर रहने लगती है। वहां उसने उस बच्चे का बहुत ध्यान रखा। वो बच्चे को हमेशा अपने से अच्छा खिलाती, अच्छा पहनाती और उसे खूब सारा प्यार देती। उस बुढ़िया ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। शाम तक उसे जो भी पैसे लोगों से भिक्षा में मिलते, उसे वो उस हांडी में डाल देती। किसी व्यक्ति की दृष्टि उस पर ना पड़े, इस कारण वो उस हांडी को ढक कर रखती। एक दिन उसने देखा हांडी लगभग पूरी भर गई थी। अब उसको भय सताने लगा कि कहीं कोई मेरा धन चुरा न ले। एक शाम उसने हांडी जमीन में से उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी उसे देखते ही उच्च स्वर में बोले, क्या है बुढ़िया? डरते डरते उसने सेठ जी से कहा, मैंने भिक्षा मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने निकट रखते हुए डरती हूँ। कृपया आप इसे मेरी अमानत समझकर अपने पास रख लें। सेठ जी ने मुनीम से कहा, बही खाते में जमा कर लो। उसके बाद बुढ़िया सेठ जी को आशीष देते हुए अपनी झोपड़ी की ओर चली जाती है। 2 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन अचानक बुढ़िया के बच्चे को तेज ज्वर चढ़ गया। उसने वैद्य को दिखाया, झाड़ फूंक भी करवाई, परंतु कोई लाभ नहीं आया। तभी अचानक उसे अपने धन का स्मरण हुआ, जो उसने सेठ जी के पास सुरक्षित रखवाया था। उसने तुरंत ही कोठी पर जाकर सेठ जी से कहा, सेठ जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। कृपया मैंने जो आपके पास धन रखा है वो मुझे लौटा दीजिए। सेठ जी ने उसे घूरते हुए कहा, धन? कौन सा धन? और कब तूने मुझे दिया धन? उन्होंने तुरंत ही अपने नौकरों के द्वारा उस बूढ़ी स्त्री को अपनी कोठी से बाहर निकलवा दिया। बेचारी बूढ़ी स्त्री रो रो कर सेठ जी से कहती रही, सेठ जी, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर कृपया मेरा धन मुझे लौटा दीजिए। मेरा बच्चा जी जाएगा। मगर पत्थर हृदय में कोमलता कहाँ थी? बुढ़िया अपनी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा सेठ, मेरे कृष्ण तुम्हें और भी धन दें। और बोझिल कदमों से अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। ये आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक दुखिया का श्राप था। बुढ़िया के बच्चे की हालत दिन पर दिन और बिगड़ती गई। उसे सेठ के ऊपर बहुत क्रोध आ रहा था। वो मन ही मन कहने लगी, अरे, मैं उस सेठ से दान तो मांग नहीं रही थी, अपना दिया हुआ धन ही उससे मांग रही थी। अचानक ही उसने बच्चे को गोद में उठाया
और वहां से चली आई। गिरते पड़ते ठोकरे खाते सेठ की कोठी पर जा पहुंची और मुख्य द्वार पर बैठ गई। बच्चे का सिर ज्वर से तप रहा था और बुढ़िया का कलीजा भी। तभी सेठ का नौकर बाहर आता है। बुढ़िया को बैठा देखकर उसे वहां से भगाने की कोशिश करने लगता है, यहाँ तक कि मारने का भी डर दिखाता है, परंतु बुढ़िया पत्थर की भांति वहीं बैठी रही। तभी सेठ जी स्वयं बाहर आते हैं। बच्चे को देखते ही वे थोड़ा अचंभित हो जाते हैं। सहसा वे बच्चे की जांघ की ओर देखते हैं। वे तुरंत उस बुढ़िया से पूछते हैं, ये बच्चा तुझे कहाँ मिला? उन्होंने बच्चे को बुढ़िया से छीन लिया। बुढ़िया चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरा धन तो पहले ही ले लिया है, अब क्या मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लोगे? सेठ जी बुढ़िया को शांत करवाते हुए कहते हैं, ये मेरा ही सोहम है जो 7 वर्ष पहले मेले में आए भीषण तूफान में खो गया था। अब मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा और लाख जतन करके भी इसकी जान बचाऊंगा। बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगती है। तुम्हारा बच्चा है, इसीलिए लाख जतन करके भी उसे बचाओगे? मेरा होता तो उसे मर जाने देते। मैं अपना बच्चा तुम्हें कभी नहीं दूंगी, कहते हुए वहां से चली जाती है। बहुत प्रयत्न किया, पूजा पाठ भी की गई। कई दिनों के बाद सोहम की आंख खुली। उसने देखा कि कहीं भी उसकी मां नहीं दिख रही है। वो पुकारता रहा, परंतु कोई उत्तर ना पाकर वो पुनः बेहोश हो जाता है। वैद्यराज बताते हैं, आप तुरंत ही बच्चे की मां को ले आइए, अन्यथा इसकी जान नहीं बचेगी। सेठ जी बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचते हैं और उससे क्षमा याचना करते हुए कहते हैं, बुढ़िया, तेरा सोहम तुझे बुला रहा है, चल, कहीं देर हो गई तो तेरा बच्चा मर जाएगा। इतना सुनते ही वो भागती हुई आती है और सोहम को अपने सीने से लगाकर खूब रोती है। कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद जब वो जाने लगती है तो सेठ जी उसे रोकते हैं। वो कहती है, नहीं सेठ जी, सोहम आपके परिवार का है, आपका अधिकार है उस पे, बस अब मुझे जाने दें। सेठ जी बुढ़िया को उसका धन देने लगते हैं तो उसे लेने से मना कर देती है और कहती है, ये मेरी ओर से मेरे सोहम को दे देना, और वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार एक बूढ़ी भिखारन अपने सत्कर्मों से महान बन गई। यही तो उसके कृष्ण भक्त होने की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, हम जिसके प्रति समर्पित होते हैं उसके गुण भी हमारे अंदर स्वतः ही आ जाते हैं। राधे राधे।